कुशीनगर समाजवादी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर रविवार को पडरौना स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में दानवीर भामाशाह की जयंती व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित समीक्षा बैठक में व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई तथा उनके हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दानवीर भामाशाह के चित्र पर पुष्प अर्पित एवं माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। वक्ताओं ने भामाशाह के त्याग, राष्ट्रभक्ति और समाज सेवा को याद करते हुए कहा कि उन्होंने महाराणा प्रताप के स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपनी पूरी संपत्ति समर्पित कर इतिहास में अमिट स्थान बनाया। उनके जीवन से व्यापारी समाज को राष्ट्रहित और समाजहित में योगदान देने की प्रेरणा मिलती है। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में जिला उपाध्यक्ष मौजूद रहे। इस दौरान जिलाध्यक्ष विनय उमर, पूर्व विधायक राधेश्याम सिंह, जिला महासचिव रेवती रमन, सपा नेता रवि मदेशिया सहित अन्य नेताओं ने व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। व्यापारियों ने बैठक में जीएसटी की विसंगतियों, ऑनलाइन व्यापार से छोटे कारोबारियों को हो रहे नुकसान, बिजली व्यवस्था, सड़क अतिक्रमण, सुरक्षा और प्रशासनिक उत्पीड़न जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। व्यापारियों का कहना था कि वर्तमान परिस्थितियों में छोटे और मध्यम व्यापारी कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, जिनके समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। सपा नेता रवि मदेशिया ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा व्यापारियों के हितों की आवाज उठाती रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2012 की समाजवादी सरकार में व्यापारियों के हित में अनेक योजनाएं संचालित की गई थी। पार्टी भविष्य में भी व्यापारियों की हर समस्या को शासन प्रशासन तक पहुंचाकर उसके समाधान के लिए संघर्ष करती रहेगी। कार्यक्रम का संचालन एवं समन्वय समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के जिला महासचिव रवि कुशवाहा की देखरेख में संपन्न हुआ। इस अवसर पर विजय जायसवाल, विजय यादव, अकबर अंसारी, अवधेश राय, हीरा प्रसाद, निजामुद्दीन, अनिल यादव सहित बड़ी संख्या में व्यापारी, पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में व्यापारियों के हितों की रक्षा एवं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने का संकल्प लिया गया। नेताओं ने कहा कि व्यापारी समाज देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उनके सम्मान तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। उसमें इलियास अंसारी जी भी तो तमाम वरिष्ठ नेता साथी उसमें आए थे। हम लोग बहुत अच्छा कार्यक्रम भी हुआ था आप लोगों के सहयोग से। हम लोगों ने प्रयास तो किया, लेकिन जो सार्थक प्रयास होता था वो नहीं हो पाया। हमारे नेताजी तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए। इस आताताई सरकार में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अंदर थोड़ी सी चूक होती तो अब तक उनको क्या बख्श सकते सब। यह समझिए कि वो कलयुग के कृष्ण है कि उन तक उंगली नहीं उठ पा रही है और इन चंदा चोरों की भी पोल खोल रही है। राम मंदिर में जो चोरी चल रही है, जिस दिन से राम मंदिर का शुभारंभ हुआ उस दिन से नहीं, जिस दिन से राम मंदिर का काम शुरू हो गया उसी समय से चोरी शुरू हो गई थी साथियों। चाहे जमीन का घोटाला रहा हो, तमाम 10 रुपए की जमीन सबसे हजारों लाखों लाख में बेचा गया, तमाम उसमें बंदरबाट हुआ, मंदिर बनाया, सरकारी धन का बंदरबाट हुआ। आज जो आस्था और विश्वास के साथ जो चंदा चढ़ा रहे हैं लोग, अब लोगों के पोल खुल रहे हैं। किसी के काट भुजंडी गायब हो गए हैं, किसी की शिला गायब हो गई है, किसी हीरे की पुट्टी गायब हो गई है। यह तो धातुओं की बात हो रही है। रुपया तो लेने हर महीने हमारे योगी जी हर 10 दिन में 15 दिन में अयोध्या इसलिए नहीं जाते थे, अयोध्या से बहुत प्रेम था उनको, अपने मत से प्रेम था। जो अपना हिस्सा था वही लेने जाते थे, वो और किसी काम से नहीं जाते। जो उनका शेयर था वो अपना जाते थे, हर 10 दिन में उठा के ले आते, ज्यादा हो जाता तो कहीं मार ले जाता। तो जो माल बटा है वो सब में बटा है। अब जिस शिक्षित लोगों का नाम लिया जा रहा है, जैसे भैया ने टिन्नू यादव जी का नाम लिया है, कुछ ब्राह्मण समाज के भी लोगों का नाम लिया, तो छोटे छोटे मोहरे हैं। राम मंदिर से किसी ब्राह्मण समाज के छोटे व्यक्ति की बिटिया की शादी नहीं होती उस चढ़ावे से। अगर मंदिरों के चढ़ावे से अगर ब्राह्मण समाज का ही कल्याण हो जाए तो ब्राह्मण समाज को किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई गरीब गुरबा ब्राह्मण समाज में रह नहीं पाएगा, सब अमीर हो जाएंगे लोग। लेकिन वह समाज भी अछूता है।
उस दान की राशि को उस धर्म के ठेकेदार कुछ लोग हैं, जैसे इस समय पूरा देश अडानी अंबानी के हाथ में, जहां वो हाथ उठा रहे हैं उनका चपरासी खुद जाकर के उनको कब्जा दिला के आ रहा है। विधानसभा चुनाव हो चुके, अभी डेट भी डिक्लेयर नहीं होगा, ये तो भाग रहे हैं, अभी आपके प्रधानी चुनाव से भाग रहे हैं। प्रशासकों को तो जिम्मेदारी दे दी है, प्रशासक बना के चुनाव खरीदने भर का अधिकार नहीं है किसी को, जो प्रधान होंगे उनको समझ में आ रहा है। तो प्रशासक बनाने का भी कोई मतलब नहीं है। 19 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्षों का, ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। इनको भय है कि अगर हम फिर चुनाव में आएंगे, तो प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव को डाले ऐसे बने रहेंगे, प्रदेश में लूट मची रहेगी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष चयन से इन लोगों को सोने नहीं देंगे। व्यवसायियों का जो उत्पीड़न हो रहा है, जो व्यवसाय समाज के हमारे पूर्वजों ने जिस तरह समाज को जोड़ने के लिए अपने मन और तन से काम किया था, उन्हीं की जयंती पर सबको याद करते हुए और व्यवसायी समाज को संकल्पित किया जा रहा है कि आप फिर समाज को एक नए मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आप संकल्पित हों और समाजवादी पार्टी के साथ जुड़कर एक नई अच्छी सरकार बनाने का प्रयास किया जाए। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ समाजवादी व्यापार सभा और पूर्वांचल का। हम लोग व्यापार सभा की बैठक आज पार्टी कार्यालय पर और अपने व्यापारियों को यह संदेश देना चाहते हैं 2027 के विधानसभा चुनाव में इस 27 सरकार को उखाड़ फेंकना है। इसी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संदेश को लेकर के हम लोग गांव-गांव, जिलों-जिलों कस्बों दौरा कर रहे हैं और इस 27 सरकार को मिटा करके ही हम लोग 2027 में आज मुख्य उद्देश्य 2027 के विधानसभा चुनाव को ही लेकर के था। बोलिए। भामा